नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीआर एग्रो फार्म पे। आज मिलवाते हैं आपको एक बकरी पालक है उनसे, जो हमें बताएगा बकरी, जो बंदा नई बकरी पालन करना चाहता है तो उसके बारे में ये जानकारी देंगे। राम राम जी। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर, आपका परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम बंसी गुजर और मैं श्री देवगोट फार्म से बात कर रहा हूँ आपसे। और मेरी अगर YouTube से जाननी चाहिए तो YouTube पर भी आप अच्छे खासे वीडियो है, अच्छे खासे है। और मेरे पास 100 प्लस बकरियों के जानवर है जी। और सर आपका गांव? सर मेरा गांव, अभी जो वर्तमान लोकेशन की बात की जाए तो चौमू तहसील, गोविंदगढ़ गांव और जिला जयपुर। जी। अब आपसे सवाल रहेगा, जी कोई नया आदमी बकरी पालन करना चाहता है जी तो वो कितनी बकरियों से शुरुआत करे? सर, इसमें उसकी परिस्थिति के हिसाब से अगर कोई नया बंदा अगर इस लाइन में आ रहा है तो उसका मुख्यतः रोल रहता है कि 10 बकरी से वो स्टार्ट कर सकता है अपना आराम से। जी जी। तो 10 बकरी से करता है तो फिर बकरियां क्या बच्चियां लानी सही रहती है या ग्याबन बकरी है या ब्याई हुई? जैसे सर, अगर आप बकरियां लेना चाहते हैं तो या तो लो फिर बच्चे दे हुई, और हम्म। या फिर लो कि वो 4 महीने के आसपास लोडेड है, 3 से 4 महीने के बीच में, ताकि वो उसके फार्म पे आते ही 1 से 1.5 महीने के अंदर बच्चे देगी। फिर वो बच्चे को जैसे 1.5 से 2 महीना दूध पिला के करेगा तो वो बकरियों की आधी कीमत उठाने के लिए वो सक्षम हो जाते हैं। और अगर वो बच्चे दे हुए लेगा तो जैसे बच्चों के साथ आएगी, जैसे एक बकरी किसी के बच्चे 2 भी नीचे साथ आ रहे हैं, किसी के 1 भी साथ आ रहा है, तो जैसे वो बच्चों को अगर वो अपना फार्म आगे बढ़ाना चाहता है तो उसका एक अलग हिसाब है। लेकिन अगर वो बकरियों का उससे कि बकरियों की जो कीमत आई है उससे कीमत आधी करना चाहता है और अपना अच्छी तरीके से, जो एक हमारी मिडिल क्लास से फैमिली से कोई अगर बंदा ये कार्य चालू करता है, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। जी और जी। वैसे अपनी परिस्थिति के हिसाब से, जिस हिसाब से परिस्थिति उस हिसाब से, तो वो क्या है कि उस हिसाब से लाते ही बच्चे को सेल कर देगा 1-2 महीने में, तो उसकी बकरियों का आधा मोल कम हो जाएगा, प्लस में वो कुछ खिलाए पिलाएगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बकरी का खर्चा क्या रहता है? या 10 बकरी लाएगा तो 10 बकरी का साल भर का खर्चा क्या रहेगा? आप तो इस बारे में बहुत कुछ जानते हो। जी सर, अगर देखो सर, इसमें भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक तो बकरी ओपन ग्रेजिंग होती है जी। एक स्टॉल फीडिंग होती है। बिल्कुल होती है। तो जैसे ओपन ग्रेजिंग और स्टॉल फीडिंग दोनों की हम बात करेंगे आज विशेष हाँ, चर्चा दोनों से। की बताओ। जी, तो जैसे सर हम पहले स्टॉल फीडिंग की ले लेते हैं बात। तो उसमें हो जाता है जैसे बकरी फार्म के ऊपर दाना मान लो, चारा मान लो, हरी पत्ती मान लो, उसका पानी मान लो, सारा अगर खर्चा जोड़े ना तो एक बकरी का रोज का खर्चा एक बकरी का लगभग 40 से 50 रुपये आ जाता है। जी। तो जैसे 10 बकरियों का 400 से 500 रुपये तो मिनिमम मान के चलो, आप ना बराबर खर्चा करोगे तो 4 से 500 रुपये तो मिनिमम है। और ओपन ग्रेजिंग की बात की जाए तो जैसे 10 बकरियों का खर्चा आएगा आपको 200 से 300 रुपये लास्ट। साल भर का मतलब एक बकरी का एवरेजन कितना खर्चा हो जाएगा स्टॉल फीडिंग पे? स्टॉल फीडिंग जैसे 15,000 रुपये महीने के हो गए 10 बकरी के स्टॉल फीडिंग के, लगभग आपके हिसाब से 1,80,000 रुपये 10 बकरियों का 10 खर्चा है। बकरियों का स्टॉल फीडिंग। और बाहर ग्रेजिंग करवाते हैं तो बार इनका आधा हो जाएगा। इनका आधा हो जाएगा, जैसे 70-80,000 रुपये में आराम से। वीडियो के लास्ट में एक विशेष बात है जिसका आपको कमेंट करना है और इनसे भी पूछेंगे। बात करें, आपने बताया कि बकरियां 10 बकरी से शुरुआत कर सकता है, खर्चा आपने बता दिया। जी अब रही बात नस्ल की, जी। कौन सी नस्ल ले? जैसे सर वो तो देखो सर, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग है। जैसे 12 हमारी तरफ की बात कर लेते हैं, जैसे जयपुर जिला हो गया, चौमू परिक्षेत्र के आसपास हो गया, दानपुरा हो गया, डिडोना कुचामन हो गया, इन जिलों में के 2-3 जिले जैसे सिकर हो गया, इन जिलों में जैसे हमारे गुजरी बकरी का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है। गुजरी बकरी का ट्रेंड है। जी। कोई भाई सोजत है। सोजत है, सब अपनी अपनी जगह अच्छी अच्छी नस्ल है। सोजत है, जैसे आप अजमेर तरफ चले जाओ, इस तरफ पे आपको सिरोही अजमेरा मिल जाएगी। और आप उधर जोधपुर पाली पिपा उधर चल जाओ, उधर सोजत मिल जाएगी आपको। कोटा बूंदी साइड चल जाओ, इधर तोतापुरी मिल जाएगी आपको। सब कोटा नस्ल भी, कोटा भी है, करौली भी है। करौली भी है। जिस क्षेत्र के हिसाब से, जिस क्षेत्र के जैसे हिसाब से। पंजाब की ओर चले जाओ अपने अदर राज्य में, तो वहाँ बिटल नस्ल की आ गई अच्छी नस्ल। बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल। तो अपने एरिया के हिसाब से जज कर रही है सर। नहीं, बताते हैं कि गुजरी नस्ल के मतलब हार्ड है, वो मजबूत होता है। और उसके बच्चे हैं सब वो भी हाइटलैंड में बेटर रहते हैं। जी। इसके बारे में बताइए सर इसमें एक तो जैसे सिरोही आ गया, उसमें एक कलर आता है, जैसे उसमें एक कलर में डोटे भी आते हैं। जैसे गुजरी आ गया, ये एक यूनिक कलर है।
इसके अंदर आपको मक्खी चना मिल जाएगा, अबलक मिल जाएगा, गुजरी कलर मिल जाएगा, इंग्लिश कलर मिल जाएगा। जैसे इसमें क्या है कि जैसे बड़े बकरे हो जाते हैं, जैसे 4 दांत 6 दांत, कोई बात कुर्बानी के लिए तैयार कर रहा है उसको, तो उसमें क्या अलग अलग ब्यूटी होती है ना, वो सबसे मजबूत होती है। और जो इसका एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफी अच्छी होती है गुजरी के अंदर, जो नहीं मतलब हमारे राजस्थान में सुटेबल है, सुटेबल गुजरी है। अगर आजकल ये सरकार में भी रजिस्टर्ड हो चुकी है ये बकरी गुजरी, अच्छी नस्ल चल रही है, अच्छी काफी चल रहा है इसका। तो आप बताइए, बकरी पालन कर रहा है जी। तो बकरी पालन में जो बकरी पालना चाह रहा है जी। तो उसको प्रबंध के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे मतलब वैक्सीनेशन हुआ, डीवर्मिंग है। जैसे सर वैक्सीनेशन का रहता है, जैसे जैसे खुद बंदा अगर एक्सपर्ट है तो वो खुद की खुद कर ले, अगर नहीं है तो जैसे किसी भी अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से पशु चिकित्सक है उससे सहायता ले ले। उसमें कोई वैसी बात है नहीं कि मैं पशु चिकित्सा से सहायता क्यों लूं, सब लेते हैं, हम भी लेते हैं और लेना चाहिए। लेनी भी चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं एक से बढ़कर 2 होते हैं, तो हमेशा सहायता लेके कुछ काम करना चाहिए। जानवरों में प्रतिरोग ऐसा होता है, नुकसान हो भी सकता है। तो जैसे हमारे वैक्सीनेशन की बात आपने क्वेश्चन किया, तो वैक्सीनेशन हमारे साल में 3 बार होती है। पीपीआर हो गया और एक ET+TT हो गया, एक FMT हो गया, ये 3 वैक्सीन करते हैं। ये तो कंपल्सरी आपको कंपल्सरी लगवानी ही है। लगवानी पड़ेगी आपको। और साल में डीवर्मिंग कितने बार करवाते हो? डिवॉर्मिंग हम कम से कम 4 बार करते हैं, हर 3 महीने पर डिवॉर्मिंग। हर 3 महीने से। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात आपने विशेष बात की, सब बकरी पालक या जिनसे भी हम बात करते हैं वो बकरियों के बारे में ये नस्ल ले लो, ये ले लो, सब बेटर है। जी। शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे वो लाख रुपए का हुआ, चाहे 5 लाख का हुआ, चाहे 10 लाख का, वो कब रिकवर होता है ये बताइए। ये मेन पॉइंट होता है। वो सब रिकवर तब होगा कि जब कितने साल लग जाते हैं कि जो शुरू में इन्वेस्टमेंट किया है ना वो जी। कब क्लियर होगा? वो सर आपको कम से कम 1.5 से 2 साल का समय तो आराम से लगेगा, क्योंकि जैसे आप बकरियां खरीदी आपने जी। 1 साल में तो आप उनसे के बच्चे से सेल कर लो, या फिर उनके दूध से सेल कर लो, या फिर उनमें से कोई 1-2 बकरी छांट के आपने सेल कर दी, तो वो तो हो गया आपका बकरियों का, और उनने जो खाया पिया खर्चा किया उसका। जैसे फिर आखिरी वो बकरी बच्ची है 9, 10, 8, 10, 11 जो भी आप बढ़ाए जानवर, वो बच्चे देगी, फिर वो बच्चे सेल हो गए तो वो पूरा बचत हो जाएगी, आपकी प्रॉफिट हो जाएगी आपको। मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया है वो वो 1-1.5 साल में कवर हो जाता है। 1-2 साल में लगभग हो जाएगा। अब आपसे दर्शकों से सवाल है, आप बताना कब रिकवर होता है? और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। धन्यवाद। बिल्कुल।